आज का जो टॉपिक है हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का। देखिए जो एनसीईआरटी पैटर्न किताबें हैं उनका चैप्टर देखिए 13.2 के चैप्टर हम बात करने वाले हैं। देखिए इसके केवल हम दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ऐसे ही साइंस का और ऐसे ही सोशल साइंस का ऐसे सभी विषयों को मैंने तैयारी करवाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं उन सभी वीडियो को। तो स्टूडेंट आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। देखिए एक ठोस है, हम मान सकते हैं कोई ठोस है मान लीजिए, और कह रहा है कि एक शंकु के आकार का है। देखिए शंकु बता दिया है, तो मान लेंगे एक ठोस शंकु के आकार का है और कह रहा है वह अर्धगोले पर खड़ा है। देखिए अर्धगोले पर खड़ा है और शंकु के आकार का है। तो देखिए जो अर्धगोला का आधार है और शंकु का आधार दोनों सेम है, इसका मतलब जो शंकु का व्यास होगा वही अर्धगोला का व्यास होगा, जो शंकु की त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की त्रिज्या होगी। मतलब इन दोनों का जो कंडीशन आएगा दोनों सेम होगा। और कह रहा है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। देखिए जिनकी त्रिज्या कहा है, मतलब ये समझ सकते हैं कि इन दोनों की त्रिज्या की बात कर रहा है क्योंकि दोनों एक ही आधार जुड़े हुए हैं। तो देखिए इनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और कह रहा है कि और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर। देखिए जो शंकु की ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर दिया है, मतलब एक उसकी त्रिज्या है तो एक उसकी ऊंचाई भी होगी। तो कह रहा है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखिए जो पाई के पदों में ज्ञात करने के लिए कह रहा है यही ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जो भी कोई भी क्वेश्चन हो अगर पाई के पदों में कह रहा है तो हमें क्वेश्चन के जो फार्मूला जब हल करेंगे, देखिए यहाँ जैसे देख सकते हैं जो फार्मूला आएगा उसमें पाई का मान नहीं रखना है, क्योंकि पाई का मान चाहे 3.4 रख सकते हैं, चाहे 22/7 रख सकते हैं, हमें ये सब मान नहीं रखना है, हमें केवल पाई ही रखना है। इसलिए पाई के पदों में कह रहा है। लेकिन यही कह रहा है आयतन निकालने के लिए, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि आयतन का मान सदैव सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में, हमेशा क्यूब में आता है। तो देखिए सबसे पहले हम मान सकते हैं शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और ठोस का आयतन देखिए इन तीनों का मान, क्योंकि सब एक दिया है इसलिए तीनों का मान एक ही है। और कह रहा है ठोस का आयतन, जब ठोस का आयतन निकालेंगे तो देखिए शंकु का आयतन और देखिए प्लस अर्धगोले का आयतन, क्योंकि दोनों का आयतन हमें निकालना है। तो देखिए दोनों का आयतन मान लेंगे, देखिए 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखिए जब इनका मान हम रखेंगे, देखिए यहाँ पहले हम देखिए मान लेते हैं, देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर, उसके बाद एक कोष्ठक में 2 पाई आर एच। देखिए यहाँ से हम कुछ जो कॉमन है उसको बाहर ले लिए हैं। देखिए उसके बाद जब इसका मान रखेंगे, देखिए 1/3, देखिए 1/3 पाई गुणे 1 का स्क्वायर, देखिए गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। देखिए जब इनका मान निकालेंगे देखिए 3 आएगा। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा बच के क्या आएगा, केवल पाई आएगा। देखिए केवल पाई आएगा, लेकिन आयतन का मान हम सदैव सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में आता है, इसलिए पाई सेंटीमीटर क्यूब आया है। देखिए क्योंकि कह रहा था ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए, लेकिन ठोस लिख सकते हैं आंसर में ठोस का आयतन बराबर पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ये तो पहला क्वेश्चन था। ऐसे ही बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। देखिए दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है एक इंजीनियर के विद्यार्थी राचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। ऐसे देखिए कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों। इस देखिए कह रहा है इस मॉडल के व्यास 3 सेंटीमीटर। देखिए जो ये मॉडल इसका व्यास 3 सेंटीमीटर दिया है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। देखिए पूरे मॉडल की लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए जब पूरे की लंबाई 12 सेंटीमीटर दी है तो हमें यहाँ पे शंकु की ऊंचाई अलग चाहिए और बेलन की ऊंचाई अलग चाहिए, तो हमें उसका मान निकालना होगा। देखिए कह रहा है आगे यदि शंकु की ऊंचाई 2 है, देखिए शंकु की ऊंचाई हमें दे दिया, इसका मतलब हमें केवल बेलन की निकालना है। देखिए कह रहा है तो राचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट का हवा का आयतन, देखिए मतलब आयतन पूछ रहा है। ये तो पता है कि जब आयतन निकाला जाता है तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में आता है। तो देखिए शंकु की ऊंचाई में पता है, हमें बेलन की ऊंचाई पहले निकालनी होगी, क्योंकि फार्मूले में एच पूछता है तो एच हमें सबसे पहले निकालना होगा। तो देखिए जब बेलन की ऊंचाई हम निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 शंकु दिया है, एक शंकु देखिए यहाँ, एक शंकु यहाँ। तो देखिए जब 2 शंकु को हम हटाएंगे तो देखिए 2 सेंटीमीटर का शंकु ये है, 2 सेंटीमीटर शंकु ये है, और टोटल दिया है 12। इन दोनों को ऐड करने पे जो टोटल हमारा आया है वो आया है 12। तो हम इस 2 सेंटीमीटर को ऐड करके उस देखिए इस पूरे ऊंचाई से घटा देंगे तो हमारा बेलन का मान निकल के आ जाएगा, जो बेलन की ऊंचाई है। देखिए जैसा कि यहाँ हम शंकु की त्रिज्या देखिए मान सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही हैं, अर्धगोले और शंकु। देखिए जो यहाँ बेलन है और शंकु एक ही आधार से जुड़े हैं, इसलिए जो इसकी त्रिज्या होगी वही उसकी त्रिज्या होगी। तो देखिए यहाँ बेलन की ऊंचाई सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि ये तो मान दिया है इसलिए इसको नहीं बता रहे हैं। देखिए बेलन की जो ऊंचाई दिया है, देखिए बेलन की ऊंचाई जब निकालेंगे तो देखिए 12 पूरा दिया है, तो देखिए 2 ये है और 2 ये है।
तो 2 जब इसको घटाएंगे तो देखिए 8 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो देखिए बेलन की ऊंचाई हो गई। तो देखिए हम ज्ञात कर लेते हैं मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। देखिए जब हवा का आयतन निकालेंगे तो देखिए आयतन निकालने के लिए क्या रहा है, देखिए अब आयतन जब निकालेंगे तो इन दोनों का हमें आयतन चाहिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 शंकु का आयतन। देखिए क्योंकि 2 शंकु है दोनों तरफ लगा हुआ, क्योंकि ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि 2 शंकु दिया इसलिए दोनों का लेना पड़ रहा। देखिए 2 शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन। देखिए जब 2 शंकु का आयतन, देखिए 2 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। देखिए जब इन सबको कॉमन लेके रखेंगे, देखिए पाई आर स्क्वायर एच, देखिए पाई आर स्क्वायर, देखिए कोष्टक में 2/3 एच प्लस एच। देखिए ये जो कैपिटल एच है, देखिए ये बेलन का आयतन माना गया है जो उसमें एच देखिए, और जो स्मॉल एच देखिए शंकु का है। देखिए जब इसका मान रखेंगे तो अंत में निकल के आएगा हमारा 22/3। देखिए जब 22/3 का जब गुणा करेंगे आएगा 66। लेकिन देखिए आयतन निकालने के लिए कह रहा है, इसलिए जो आयतन निकल के आएगा वह सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। यही ध्यान देना है, क्योंकि सब लोग मात्रक में गलती करते हैं, क्योंकि मात्रक गलत हो जाता है तो एग्जाम में जो कापी चेक करते हैं वो लोग नंबर कम कर देते हैं। इसीलिए आपको मात्रक को ध्यान देना होगा। अगर यहाँ कहता कि क्षेत्रफल निकालने के लिए मॉडल, देखिए जो राशि तो बनाया गया, यहाँ आयतन दिया, यहाँ क्षेत्रफल देता, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। आयतन कहा इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हो जा रहा है। तो देखिए हमने ऐसे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।